साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके चैनल बिको इन्फो पे। काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा करने वाला हूं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि महत्वपूर्ण अपडेट आपसे मिस ना होने पर। बता दें 25 मई सन 2022 का ये अपडेट है। इसको EPFO ने जो है पत्र लिखा हुआ है। EPFO मुख्य कार्यालय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार। आप देख पा रहे हैं पत्र को, और इसमें जो है श्री रविंद्रनाथ सभा जी को, जो कि कोलकाता से है, इनको ये पत्र लिखा गया है। इसमें आपको बता दें जनरल ग्रेवियंस, ये जो मैटर चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, उससे रिलेटेड है। आपको बता दें कि प्लीज़ रेफर टू योर लेटर ऑफ 18/4/2022 को उन्होंने पत्र जो भेजा था उसके जवाब में उन्होंने लिखा है, इन दिस रिगार्ड इट इज़ सबमिटेड दैट वी हैव बीन अर्लियर रिबिल्ड द पेंशन 2021-4-41 बाय डेटेड ऑफ 5/4/2022 टू द ग्रेवियंस ऑफ 18/12/2021। फर्दर इस पर वो कहते हैं, with respect to the court case on pension higher wages, यानी जो कि कोर्ट में केस है हायर वेजेस के लिए, इट इज स्टेटेड दैट द जजमेंट ऑफ 12/10/2018 का द ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट इन CP शशि कुमार वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया which set aside that 14 amendments to the employee pension scheme 1995 has been challenged both by the EPFO and Union of India in the Honorable Supreme Court in 2019. In the order of 24/8/2021, two judges benches Honorable Supreme Court observed as under. यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो मैटर था उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में चैलेंज किया गया, जो कि केरला हाई कोर्ट का जो जजमेंट था उसके ऊपर उन्होंने यहाँ पर बताया गया कि यूनियन ऑफ इंडिया और EPFO दोनों ने चैलेंज किया है इसको सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर क्या जवाब दिया है 24/8/2021 को। दीज एंड अदर सबमिशन टचिंग अपॉन द एप्लीकेबिलिटी of the principle laid down in the decision of R.C. Gupta case, R.C. Gupta go to very root matter sitting in the bench of two judges. It would not be appropriate for us to deal with the said submission. The logical source would be to refer all these matters to the bench of at least 3 judges so the appropriate decision can be arrived. यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि 2 जजेस का ये जजमेंट था, हम इसको 3 जजेस बेंचेस के लिए चाहते हैं ताकि जो अप्रोप्रिएट डिसीजन है वो अप्रोप्रिएट आ सके। द प्रिंसिपल क्वेश्चन दैट अराइज फॉर कंसिडरेशन आर वेदर there would be a cut-off date under the paragraph 111(3) of the employee pension scheme, and whether the decision of R.C. Gupta would be governing principle on the basis of which all these matters must dispose of. तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट रेज किया गया है कि क्या जो R.C. गुप्ता केस है उसको लेते हुए सभी जो EPS 95 पेंशन का केसेस है उसको मर्ज किया जाए, यानी ख़त्म किया जाए, उसी को आधार मानते हुए, या फिर कुछ और। अगला ये कहते हैं द रजिस्ट्री इज देयरफॉर directed to place these matters before the Honorable and Chief Justice requests direction so that these matters can be placed before a large bench. यहाँ पर कहा गया है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस से ये रिक्वेस्ट किया गया है कि इसको लार्ज बेंच के लिए इट इज़ लाइकली अपकम ऑफ हियरिंग सून, और ये पूरी संभावना है कि जल्द से जल्द इसकी सुनवाई हो जाएगी, जो लार्ज बेंच के लिए रेफर किया गया है EPS 95 पेंशन का मैटर। In this further informed that the Honorable High Court of Kerala, taking note the submission made by EPFO, he has observed that imposed judgment of 12/10/2018 P. Shakshi Kumar versus Union of India suffers from incorrect applications of legal principles and directed its order of 21/12/2020 to refer the matter to full bench of reconsideration. Thus, it is evident from the above that the issue regarding the payment of higher pension on the basis of actual salary is sub judice both before the Honorable Supreme Court as well as High Court Kerala as on date. तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि जो केसेस का रीसबमिशन है, रिकंसिडरेशन के लिए है, फुल बेंच का सबमिशन के लिए सब पेंडिंग मैटर है, जो कि अभी भी पेंडिंग है आपके केरला हाई कोर्ट के मैटर को ऊपर से भी चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, और जो बाकी हाई कोर्ट्स के जजमेंट थे उसको भी चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में। और यहाँ पर एक मैटर ये भी आपको बता दें कि एक महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि इसको चैलेंज किया गया है, लेकिन 2 जजेस की जो बेंच ने डिसीजन लिया उसको ना मानते हुए इसको रेफ़र करने की बात कही गई है
जो है बड़े बेंच को, यानी इसको 3 या 3 से अधिक बेंच को या फुल बेंच यानी 5 बेंच के लिए रेफ़र करने की भी मांग की गई है, ताकि जजमेंट जो है फुल फ्लेश आ सके। आप समझ सकते हैं कि EPF 95 मैटर कितना यूनियन ऑफ इंडिया हो, यानी सरकार की तरफ से भी हो या EPFO की तरफ से भी हो, दोनों तरफ से ये चीज़ दायर की गई है और यहाँ स्पष्ट रूप से ये चीज़ कहा गया है। यह एक महत्वपूर्ण जवाब दिया गया है रविंद्रनाथ साफा जी को, माफ़ी चाहूँगा, जो कि उन्होंने पत्र लिखा था 18/4/2022 के। उसके जवाब में EPFO ने स्पष्ट रूप से अपनी बातें रख दी हैं कि जो भी हायर पेंशन का वेजेस का मैटर है वो तभी हम आगे बढ़ सकते हैं जब तक कि हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं आ जाता, जो कि लाइकली टू बी सून यहाँ पर इन्होंने इसको भी मैटर को मेंशन किया गया, जो कि जल्द से जल्द उम्मीद है कि इसका जजमेंट हो जाएगा, यानी इसके ऊपर जल्द से जल्द सुनवाई की जाएगी और जो है आपको इसका जवाब, यानी जो भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन रहेगा उसको बेसिस मानते हुए ये आगे का फर्दर प्रोसीडिंग करेंगे। यहाँ पर स्पष्ट रूप से EPFO ने कहा है, हालांकि आपको बता दें कि इसके अलावा भी विभिन्न माध्यम हैं, एगेशंस के माध्यम हैं और विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कंटिन्यूसली जो है अपना एफर्ट डाल रहे हैं, चाहे वह सरकार के थ्रू हो चाहे अलग मैटर हो, लेकिन यहाँ पर सरकार का और जो EPFO का है यह एक ही तरीका, इनका एक ही प्रकार है, जो कि इन्होंने स्पष्ट रूप से यहाँ पर बता दिया है कि हम दोनों ने इसको आगे फुल बेंच के लिए रेफ़र करने की बात कही गई है, ताकि जो जजमेंट है उनका मानना है कि बिल्कुल क्लियर रहेगा। हालांकि जजमेंट जो था, अगर आप केरला हाई कोर्ट का भी देखें या फिर सुप्रीम कोर्ट का भी इससे पहले वाला भी देखें, तो वो भी कहीं ना कहीं जो है इनके खिलाफ था, यानी पेंशनर्स के हक में फैसला था केरला हाई कोर्ट का, जो कि मानने के लिए तैयार नहीं था, जिसके खिलाफ जो है EPFO ने यह दायर किया है और इसका जवाब इन्होंने स्पष्ट रूप से यहाँ पर दे दिया है 25 मई 2022 को। ये लेटर है जो कि आप देख पा रहे हो PDF के माध्यम से, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण लेटर है। दोस्तों, जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ साझा की जाती है वो बिल्कुल सटीक इन्फॉर्मेशन रहती है, और आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके भी पूरी लेटर को पढ़ सकते हैं, अपने हिसाब से इसको समझ सकते हैं। और कोई आपको डाउट होगा वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, कोई राय होगा वो भी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा इसको, और अगर अभी तक आपने इस महत्वपूर्ण चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो रिक्वेस्ट रहेगा आप सभी से कि इसको तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना होने पाए। अच्छा, एक बात और आपको बता दूं दोस्तों, जो भी इन्फॉर्मेशन आपके साथ साझा की जा रही है, अगर आप सब लिखित रूप में पढ़ना चाहते हो तो आप विजिट कर सकते हैं वेबसाइट www.socialbiku.co, M नहीं लिखना है आपको, बस सिर्फ CO तक लिखना है, यानी socialbiku.co की वेबसाइट पे जाइएगा। वहाँ पर आपको बहुत सारे आर्टिकल्स मिलेंगे पढ़ने के लिए, जो कि पेंशन से जुड़े होंगे, जो कि पेंशनर्स का मैटर होगा, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकता है। इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन है और आपको पढ़ना जरूर चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।